यहाँ आज भी इतना ही रश हो रहा था, काफ़ी रश था। फिर ईशा ने कोई सामान नहीं पकड़ा, इसने कोई सामान नहीं पकड़ा, इसमें सबसे कीमती सामान पकड़ा हुआ है बस। तो गाइस इन लोग का एक्सपीरियंस था भी नहीं कि ये अपनी बहन की शादी करके जाएंगी, नहीं था ना। यहाँ पर पुप्पो के आंसू भी आ गए थे। ट्रेन गई, बहन गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे स्टेशन का व्लॉग। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैं इसमें एक्टिंग कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ, मैंने वॉइस ओपन नहीं की है। मेरे पीछे इतना कोई शोर था ना, ट्रेन का था, मैं अपने घर वालों का पता नहीं किस किस का ही शोर था, बच्चों का। तो भाई हम लोग जो है ना यहाँ से अपने घर के लिए निकल गए थे। पहले हम लोग अलग अपने घर से आए थे और कमर लोग अपने घर से आए थे स्टेशन छोड़ने के लिए सुमेरा आपी को। सुमेरा आपी तो यहाँ रास्ते में हमें उनकी गाड़ी दिख गई थी, तो हमने इन लोग नकाब में भी ये लोग हमें पहचान गए थे। भाई हमारी तो पहचान ही अलग है ना। तो ये लोग कह रहे तुम लोग यहाँ पर, मतलब हम लोग अलग अलग आए थे लेकिन हम लोग इंटर जैसे ही हुए, वो लोग भी वैसे ही इंटर हुआ और हम लोग भी। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई। इसको छोड़ के भूल के क्यों नहीं आई? इसको भूल जाती नहीं आई। ये है कराची का कैंट स्टेशन, जहाँ पर हम लोग बहुत दफ़ा आते रहते हैं जब भी सुमेरा आपी को छोड़ने जाना होता है, पप्पो को छोड़ने जाना होता है। मतलब ट्रेन का सफ़र सबने किया हुआ है तकरीबन, मतलब जब भी जाना होता है हम लोग बस छोड़ने ही जाते हैं। तकरीबन मेरी फैमिली में भी जितने भी लोग हैं सबने ट्रेन का सफ़र किया हुआ है, मैंने कभी नहीं किया है। भाई कुछ ख़ास शौक़ भी नहीं है मुझे ट्रेन में बैठने का। वैसे यहाँ तक कि जब ट्रेन चल भी रही होती है ना, तो मैं जो ऐसा होता है मैं ट्रेन से दूर हो जाऊँ। भाई एक पाँव फिसले नीचे गिरे तो गिरे, बंदा उसका कीमा ही बन जाए। तो इसलिए जो है भाई इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पर जो है ना सामान ले जाने के लिए कूली वगैरह आ गए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा पैसे बता रहे थे कि फिर जो है पप्पा ने बोला कि भाई कर लो, सामान बहुत सारा है और हमसे उठेगा भी नहीं, क्योंकि इस बार आम दिन था तो लड़के वगैरह थे नहीं साथ, इसलिए। तो भाई मैंने कहा मैं जो ना ये वाला सामान पकड़ लेती हूँ इनकी बेटी को, जो अभी सुमेरा आपी की बेटी है अलियाना। तो मैंने इसको पकड़ लिया, बाकी सब सामान उठाए हुए थे और जो ज़्यादा भारी सामान था उसके लिए कूली कर लिए थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इतना रश हो रहा था, इतना रश हो रहा था। मतलब ये आम दिन था, कोई हफ्ता इतवार नहीं था। मतलब इतवार को काफ़ी रश होता है स्टेशन पर, लेकिन यहाँ आज भी इतना ही रश हो रहा था, काफ़ी रश था। फिर ये कूली हमारा सामान लेकर जा रहे हैं। हमें डब्बा, मुझे नहीं पता था डब्बा, तो ट्रेन आई भी नहीं थी अभी। और हर बार ऐसा होता था कि हम ट्रेन जो है ना बहुत देर में आती थी और बहुत देर से ही चलती थी। इस बार ऐसा हुआ कि ट्रेन फ़ौरन, अगर 5 बजे का टाइम था, ये 5 बजे का 4 बजे का टाइम है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो 5 बजे के टाइम ट्रेन मतलब फ़िक्स टाइम पर आई और फ़िक्स टाइम पर चल गई। तो अभी हम लोग जो है ऊपर जा रहे हैं सामने वाले स्टेशन की तरफ, लेकिन गलत था, ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि हम लोग सही स्टेशन पर खड़े हुए थे उस साइड पे, लेकिन पता नहीं किसने कहा कि नहीं सामने वाले स्टेशन पे जाना है, उधर हमारी ट्रेन आएगी। तो ये गलत था। फिर हम सारा सामान लेकर उस वाली ही जगह पर ही गए जहाँ से हम लोग आ रहे थे। तो ये भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कोई। और भाई बच्चों तो आज वीडियो में इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सबका मुंह उतरा हुआ था। जैसे ये लोग आते हैं ना कराची, इन लोग की खुशी अलग होती है और जाते हुए इन लोग की एक्साइटमेंट अलग हो रही होती है। भाई कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है जाते हुए इन लोगों को, मतलब सबके मुंह उतरे हुए होते हैं कि अब इतनी दूर जा रहे हैं, हम पता नहीं कब आएंगे। तो भाई जाना, अपने घर तो जाना ही होता है, इसलिए अब ये लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी ट्रेन तो सामने आएगी। तो भाई ईशा ने कोई सामान नहीं पकड़ा, इसने कोई सामान नहीं पकड़ा, इसमें सबसे कीमती सामान पकड़ा हुआ है बस। सबसे कीमती सामान पकड़ा हुआ है गाइस। ये आज फाइनली पंजाब जा रहे हैं। हमने कूली की है, कूली ने सामान गलत जगह रख दिया। अभी अब दूसरे स्टेशन पे ट्रेन आएगी। 2 नंबर पर खड़े हुए हैं हम, ट्रेन आएगी फर्स्ट पर। जन्नत कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी? नूर की चलो साथ नहीं जा रही, और रानिया साथ नहीं जा रही, जाओ, इसको नहीं भेज रहे, इसने दूध निकाल दिया।
वही तुम लोग ऊपर चढ़े हुए हो यार। तो गाइस इन लोग का एक्सपीरियंस था भी नहीं कि ये अपनी बहन की शादी करके जाएंगी, नहीं था ना। ये आई नहीं थी, ये सिर्फ बच्चों की छुट्टियों के लिए आई थी जून जुलाई की। इन्हें पता ही नहीं था कि इनकी बहन की शादी भी हो जाएगी। तो बच्चों कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को घर जाते हुए? अच्छा लग रहा है? रोना नहीं आ रहा? घर जा रहे हो? ऊपर बैठ के जाओगे? एक आने की शादी करके जा रहे हो? जन्नत आप कुछ कहना चाहती हैं? इंशाल्लाह जुबेरियानी की सक्को की भी तो होगी ना, अभी सक्कियानी रह गई। हाँ चलो सही है, टाटा कर दो। सो यहाँ पर ट्रेन चल चुकी है, मतलब फ़िक्स टाइम पर आई और फ़िक्स टाइम पर चल गई। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब हम स्टेशन छोड़ने गए तो फ़िक्स टाइम पर ट्रेन चल गई है। तो भाई ट्रेन जैसे ही चली वहाँ पर जो है हमारी पप्पो के आंसू भी आ गए कि उनकी दूसरी बेटी भी चली गई है अपनी ससुराल। माशाल्लाह से उनकी 5 बेटियाँ और पाँचों में से 4 अपनी अपनी ससुराल चली जाती हैं। तो ज़ाहिर है उनका घर जो है सुनसान हो जाता है। एक जो है लड़कियों से भी थोड़ी वो होती है, शोर हो रहा होता है घर में, रौनक होती है बच्चों से सबसे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब अपने घर चली गई थी। तो यहाँ पर पप्पो के आंसू भी आ गए थे। ट्रेन गई बहन गई। आइए पुप्पो ट्रेन जाने के बाद रो रही है। हाँ होगा हमारी ब्लॉग का एंड, क्योंकि हमने छोड़ दिया है सुमेरा अभी को यहाँ पर। पुप्पो की एक बेटी पंजाब चली गई है और एक बेटी अपने नए ससुराल जिसकी अभी शादी हुई है वो उनके शौहर के साथ अपने घर चली गई है। और ये बेटी कब जाओगी घर? 2 बेटियाँ रुखसत हो गई पुप्पो की, एक पंजाब चली गई, ये तो उनके साथ ही रहेगी, ये नहीं जाएगी कहीं।